नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने इस स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 कवर कर लिए थे कल। कुछ बेसिक सा सवाल भी हमने देखा था, एकदम बेसिक से पढ़ाया था उसको। आज हम लोग इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, है ना, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पे एक कंसेप्ट सीखने का भी मौका मिलेगा। तो जैसा कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो स्क्रीन पे आ रहा होगा। वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम्स में कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर, ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद के बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी को क्या किया उसने? 20% लाभ पे बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। तथा बी ने इसको सी को 10% लाभ पे बेच दिया। समझ रहे हैं बात? बी ने उसी सामान को 10% लाभ पे बेच दिया सी को। तो बताओ सी ने इसे कितने में खरीदा था? और आपके पास जो ऑप्शंस है 472, 476, 528 और 532। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन बनाना आता होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार खुद से ट्राई करिएगा कितना समय लगता है, फिर हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें देखिएगा कितना समय लगता है। ठीक है, तो जिन लोगों का आता है जरूर एक बार ट्राई करिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन तो है ही आपके पास में और आप कर भी सकते हैं। चलिए, करना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कर तो लेते हैं सभी लोग। टाइम के अंदर में करना ये कंपटीशन एग्जाम में मायने रखता है मेनली, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच रखेंगे। क्या बोला आपको कि ए ने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पे बेच दिया। आप अपना तरीका इस्तेमाल करिएगा, हम आपको जो बेस्ट तरीका है वही बताने का कोशिश करेंगे और उसको आप समझने का भी कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए। ए ने कोई सामान 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया। चलिए लिखेंगे हम इसको यहाँ पे 20%। क्या मतलब समझते हैं आज तक आप इसका? हमको तो ये समझ में आ रहा है कि इसको अगर 20% है, मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक में जाना पसंद करूँगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता कहाँ से आता है वो लोग भी थोड़ा सा सीख ले। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए। तेज़ बच्चे को तो सब पढ़ा पाते हैं, जो तेज़ हैं, जिनको समझ में आता है बात, उनको तो पढ़ाना बहुत ही आसान होता है ना। लेकिन जिनको नहीं आता, जिनको कंसेप्ट नहीं, उनको अगर पढ़ा के दिखाओ तो मज़ा आता है पढ़ाने में, राइट। उनको अगर सिखाओ तो 20% का क्या मतलब होता है भाई? 20 से 1 टाइम, ये हो गया 1/5। यानी 20% का सर क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म, बताइए? 1/5। हाँ बिल्कुल, हमेशा मेरे बच्चे याद रखिएगा, हमेशा दोस्त याद रखिएगा, नीचे वाला जो होता है ना फ्रैक्शन का पार्ट, ये आपको हमेशा ओरिजिनल बताता है। ठीक है, ये हमेशा आपको दोस्त क्या बताता है? ओरिजिनल बताता है किसी वैल्यू का। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 3/7 ना, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसमें से हमको 3/7 दे दो, इसका क्या मतलब होता है कि मेरे पास 7 रुपये थे जिसमें से आपसे 3 रुपये मांगे जा रहे हैं। सही है बात? तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना फ्रैक्शन का, वो क्या होता है? हमेशा आपको ओरिजिनल वैल्यू बताता है, ओरिजिनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है वो। सही है बात? चलिए, अब आपने देखा यहाँ पे 20% का क्या मतलब हो गया? 1/5। ठीक है, यानी 1/5। यानी आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या ऐसा है कि कोई सामान 5 रुपये का था, अगर प्रॉफिट वाले केस में देखें। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सामान सीपी उसका 5 रुपये था, 5 रुपये था, तो सर 1 रुपये का क्या प्रॉफिट हुआ उसमें? हाँ बिल्कुल, वही 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट सर कितने का हुआ? 1 रुपये का हुआ। तो 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ सर। अच्छा सर, तो बेचेंगे कितने में सर इसको? सेलिंग प्राइस में, है ना। ये चूंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डेप्थ में जाना पसंद करेंगे ताकि और बच्चे भी सीख पाए जिनको नहीं आता हो, है ना। तो 5 रुपये का सामान था मेरे भाई, 1 रुपये का आपने प्रॉफिट लिया इसके ऊपर में, तो बेच देखो कितना में इसको? 6 रुपये में बेच दिए। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या किया, कहानी आगे देखिए कि बी ने इसको सी को 10% लाभ पे बेच दिया। अब बी ने भी क्या किया? 10% लाभ पे बेच दिया। 10% लाभ पे बेच दिया। अब मेरे भाई 10% का क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म, बताइए हमको? तो बोलोगे गुरुजी 1/10। कहाँ से आया? परसेंटेज हटाएंगे नीचे में आएगा 100 और कैंसिल करेंगे तो 1/10।
इसका क्या मतलब है गुरुजी? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 10 रुपये का कोई सामान था, हाँ बिल्कुल था नीचे वाला, ठीक है, और उस पर मैंने 1 रुपये का प्रॉफिट लिया। जब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो 1 रुपये आपको जोड़ देना है, और अगर मैं लॉस की बात करूंगा तो 1 रुपीज़ माइनस कर देना है, ठीक है। चलो, तो 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ इस पे भी, है ना, क्योंकि बी ने भी तो बेचा है 10% का प्रॉफिट पे। तो 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये का प्रॉफिट, तो मेरे भाई बेचोगे कितना? 11 रुपये में। सही बात है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाला, नहीं ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। 5 और 10 को कितना कर लेंगे गुना, तो हो जाएगा मेरे भाई 50, कोई दिक्कत नहीं। और 11 और 6 को कर लेंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा आपका 66। अच्छा सर, इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये 50 दिख रहा है ना आपको, तो 50 का जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में, हमेशा याद रखिएगा पहले वाले का वैल्यू दिया रहता है इसमें, राइट। तो 50 का जो वैल्यू है वो कितना है मेरे भाई? 400 रुपये। 50 का वैल्यू कितना है? 400 रुपये। तो 1 यूनिट का कितना आएगा मेरे भाई, बताइए आप ही। 50 से इसको कैंसिल कर लोगे 8 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 8। और आपको यहाँ पे पूछा है 66 का वैल्यू, कितना? 66 का वैल्यू पूछा है, तो 8 × 66, ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? 60 8 कितना हो जाएगा? 480, और 6 8 48, है ना, यानी 480 और 48 कितना हो जाएगा आपका? 528, है ना। तो 528 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह से भी बनाया होगा कि सर 400 रुपये का सामान खरीदा, 20% का लाभ किया, यानी 480 में बेचा होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सर। और बी ने इसको सी को 10% पे बेच दिया, 10%। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बोले क्यों लेना इस मेथड को, कोई ज़रूरत नहीं है इस मेथड का। हमने भी कहा हाँ भाई कोई ज़रूरत नहीं, अब क्यों करने जाओगे इतना, है ना, क्यों करने जाओगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे इसको, क्यों करना जाओगे सर, आसानी से तो बन जाएगा कि 400 रुपये का हमारा, 400 रुपये का हमने खरीदा था, 20% लाभ लिया इसके ऊपर में, यानी 400 का 20% कितना होगा? 40, और आपका 80, यानी सर 480 रुपये में मैंने खरीदा। बिल्कुल सही बात है ना। ये 480 रुपये किसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, किसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा? ये 480 रुपये बी के लिए, समझ रहे हैं ना बात। ए ने क्या किया, ए ने एक खरीदा था कितने में बताइए? 400 रुपये में था ना, कोई वस्तु खरीद कर बी को 20% लाभ पे बेच दिया, तो बी ने कितना पे किया उसके लिए? 480 रुपये। अब बी जो है ना फिर से बेच रहा है किस पे? फिर से बेच रहा है किस पे? 10% प्रॉफिट लेके, 10% प्रॉफिट लेकर के। अब इसका अगर मैं 10% प्रॉफिट देखूँ ना, 48 का 10%, तो क्या होगा मेरे भाई? 48। क्या आएगा? 48। जिन लोगों को नहीं पता, नए हैं वीडियोज़ में, उनको मैं बता दूं एक चीज़ कि किसी भी परसेंटेज में, किसी भी जब भी आपको 1% निकालना हो और 10% किसी भी वैल्यू का निकालना हो तो इजीली निकाल पाते हैं। सपोज मैंने आपको कहा कि 530 का 10% बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में क्या कर लेना है भाई, आपको आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल देना होता है, ठीक है, आफ्टर 1 डिजिट 10% के लिए। और अगर इसी वैल्यू का 1% निकालना हो तो राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट यानी 1 और 2 यहाँ पे देना होता है। तो 5.30 इज 1% एंड 10% इज 53। सही है बात। बोलोगे यूजेज कहाँ है? अरे जब आप सम सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि मार्कर से ज़्यादा और पेन से ज़्यादा फास्ट आप इस मेथड में कर सकते हो। तो बस बी ने भी बेचा इसको कितने में? तो 8, 8 4 12 और 5, 528, है ना। लेकिन मेरे दोस्त आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं आपको क्वेश्चन में चेंज कर दूँ यहाँ से कि अब सी ने डी को बेचा 20% का प्रॉफिट पे, फिर आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे उसमें। समझ में आ रहा है बात? या मैं उसको कह दूं आपको कि यहाँ से मैं चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं कि ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, अब बी ने सी को बेच रहा है 10% लॉस पे, तो फिर वहाँ पे उस केसेस में आप फंसना शुरू हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो कि डेटा बहुत आसान था इसलिए आप इस तरह से कर पा रहे होंगे, है ना। लेकिन इस मेथड को भी समझिएगा, कोशिश करिएगा, ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है,
बहुत हेल्प। अगर मान के चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा टिपिकल बना देता हूँ, है ना, टिपिकल बना देता हूँ, तब आप देखिए ये मेथड आपका फेल हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? अब मैंने कहा ए ने कोई सामान को बी को 12.5% प्रॉफिट पे बेचा। कितने परसेंट? 12.5%। हो गए कंफ्यूज, है ना, हो गए कंफ्यूज ना, कि 12.5% प्रॉफिट पे बेचा उसको, है ना। तो अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। फिर आपको 12.5% का खेला नहीं पता कैसे खेलना होता है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ठीक से पता होना चाहिए, होगा भी, कि 12.5% का सर फ्रैक्शन फॉर्म तो 1/8 होता है ना। तो जब पता हो आपको तभी आप खेल पाएंगे उसके साथ में, फिर नहीं तो फिर ऐसे आएंगे, फिर 100 आप मानेंगे उसको, फिर 12.5% होगा तो 112.5%, फिर उसका लॉस हो जाएगा 5%, फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ आपको डेटा बहुत आसान दिया हुआ था, इसलिए आप इतना स्मूथली निकल गए, राइट। लेकिन जब डेटा नहीं देगा आसान, तब आपको मेरा मेथड याद आएगा कि यही सबसे बेस्ट था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक प्लॉट को 37,400 रुपये में बेचने से, कितना, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ गया होगा। एक प्लॉट को 37,400 रुपये में बेचने से विनोद को 15% की हानि होती है। कितना परसेंट का इसको हानि होता है? 15% का हानि होता है। वह इसको कितने रुपए में बेचेगा कि उसको कितना परसेंट का लाभ हो? 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे भी आपको देखिए, अगर कैलकुलेशन आपका स्लो है ना, तो यहां भी इस क्वेश्चन के लिए आप समय लोगे। ठीक है, लेकिन जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो कर लेंगे, निपटा लेंगे, राइट। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता रहता है ना कि 9 और 10 में तक जो है ना, हम वही चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब क्या है, इतने लंबे डिवाइड कभी नहीं कर पाते ना, इतना लंबा गुना भाग कुछ आता है ना। तो जैसे ही हम एंट्री लेते हैं इस फील्ड में, पता चलता है यहाँ तो अनंत हैं चीज़ें करने को, फिर हमारे पास उसका मजबूरी हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा टेबल। अभी तो मान के चलो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि 20 से ज़्यादा टेबल उन्होंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, है ना। और 20-25 से मैक्सिमम 20 तक का स्क्वायर उन्होंने पढ़ा हुआ है पूरे लाइफ में अभी तक, है ना। तो उनको प्रॉब्लम होता रहता है। चलिए प्रॉब्लम का क्या है, वो तो रहेगा ही हमेशा। देखिए 37,400 रुपये में बेचने से विनोद को 37,400 में बेचने से विनोद को 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो? चलिए देखते हैं। पहली बात, कल मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, है ना, कि जब ये सामान 37,400 रुपये में मेरे भाई बेचा जा रहा है, कितने में, समझिएगा बात को ध्यान से। कल भी मैंने आपके साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस किया था वहाँ पे कि 37,400 रुपये में जब मैं कोई सामान को बेच रहा हूँ तो मेरे को लॉस जो हो रहा है ना 15% का हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है मेरे भाई? लॉस 15% का। मैंने आपको कल पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि हम सेंटर पे हमेशा रखते हैं 100%, सही है बात, हमेशा रखते हैं हम 100%। अब मेरे को अगर कोई सामान बेचने से अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ, अगर कोई सामान बेचने से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है जितना परसेंट, इसमें 100 में जोड़ लेंगे। और अगर मेरे को वहाँ से लॉस हो रहा है तो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो 15% का जो है लॉस हो रहा है, तो 100% में से 15% का अगर लॉस हुआ तो ये वैल्यू जो है कितने परसेंट का होगा मेरे भाई? 85% का। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। 85% का ये आपका वैल्यू रहने वाला है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। फिर बोला आपसे कि वह इसे कितने रुपए में बेचे, कितना में वो बेचेगा कि उसको 15% का लाभ हो, है ना। अच्छा 15% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो 85% का वैल्यू कितना है? ये है। तो 1% का कितना आएगा मेरे भाई बताइए? तो इसको आप 85 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, 1% के लिए। अरे सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। 24 रुपये में, है ना, 24 रुपये में आपने 4 केजी, है ना, आलू खरीदा। 24 रुपये में आपने 4 केजी आलू खरीदा। तो 1 केजी का दाम जब आप निकालोगे ना, 1 केजी का दाम जब आप निकालोगे
तो 24 डिवाइड बाई 4 ऐसे निकालते हो ना, तो 6 रुपये करके आएगा, राइट। तो यहाँ भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरे को 1% चाहिए तो 85 से डिवाइड देना पड़ेगा इसको, है ना। और आपको 15% का जो है 15% का प्रॉफिट चाहिए, कितना का? 15% का। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 100 से गुना कर लेते यहाँ पे ऐसे करके 100। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछा ना, आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट भी चाहिए उसको, कितना परसेंट का चाहिए? 15% का चाहिए। वेरी गुड। तो क्या कर लोगे आप, इस 100 में 15 जोड़ लो, यानी 115। ठीक है, चलिए अब इसका करेंगे पंचनामा। पंचनामा जानते हो क्या होता है? पंचनामा का मतलब होता है इसको काटना कूटना, है ना। से वो बहुत सारे देखते हैं पहले, क्या ये 17 का टेबल से कट सकता है? ये तो नीचे कट जाएगा। 17 दूना 34, है ना, 35 36 37, 3 बचेगा, हाँ कट जाएगा ना। चलिए 17 से काटिए इसको 5 टाइम्स, 17 से काटिए इसको, 17 दूना 34, 3 बचेगा, 4 दूना, और ये हो गया आपका ये चीज़। चलिए बात और कुछ कर सकते हैं क्या मेरे भाई? 5 से 1 कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, 23 बार में सर, है ना, 23 बार में। ठीक है, 23 टाइम्स में कट जाएगा ये 5 से। ठीक है, कैसे कन्फर्म हुए सर कि 5 से कट जाएगा? बड़ा सिंपल है यार, जिस भी डिजिट पे लास्ट में, जिस भी नंबर का लास्ट में 0 या 5 हो, वो नंबर हमेशा ही 5 से डिविजिबल हो जाता है। समझ रहे हैं बात, है ना। हम आपको कंसेप्ट बताते चलेंगे। जिस भी नंबर का लास्ट में 0 और 5 हो, वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल होता है 5 से। तो इसीलिए मैंने इसको काट दिया 23 बार में। अब सर गुना करना महंगा पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। 22 का गुना 23 के साथ है ना। देखिए बच्चे, आप कम से कम टेबल याद रखिए 30 तक का, है ना। कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस जरूर रखिए कि जब आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं तो लिखने में ही आपका टाइम चल जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका कैलकुलेशन स्पीड इतना स्लो है, उनको पता है, कंसेप्ट भी पता है, उनको सब कुछ पता है, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन की वजह से उनका टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन में, राइट। तो देखिए 2200 का गुना 23 से, तो मैंने कहा ना, कल भी बताया था, 0 0 छोड़ दीजिए आप, पकड़िए इसको 22 को। तो 22 को 3 बार पढ़ा तो कितना हुआ? 22 दिया 66 का 6, कैरी कितना होगा मेरे भाई? 6 बचेगा। और 22 दूना 44 और 6, है ना, 50, और 00 बैठा दीजिए। सही है बात। तो इस सामान को अगर 15% हमको प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 50,600 रुपये में। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए एक बार, कौन सा ऑप्शन है कि नहीं? हाँ है। चलो 17 का सी, यानी सी नंबर आंसर इसका सही उत्तर है। दोस्त कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको आराम से ये सब सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास में। स्क्रीन पे आपको चल रहा होगा, देखिएगा एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी के साथ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर होता जाए। देखो क्या लिखा है, प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। बहुत अच्छी बात है, 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे ₹85 अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता। 7% का लाभ होता, यानी 7% का प्रॉफिट होता। अगर वो 85 रुपये ज़्यादा में बेचती तो, यानी जितना वो 10% लॉस में बेची थी, उससे अगर 85 रुपये ज़्यादा में बेचती तो उसे क्या होता? 7% का प्रॉफिट होता। तो पुस्तक का जो है क्रय मूल्य बताइए, पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस क्या है? 500, है ना, 500, 585, 615 और क्या है 850, ये आपका ऑप्शंस है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अरे ऑप्शन से लगाना शुरू करते हैं। हाँ ऑप्शन से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो ऑप्शन और जल्दी आप कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 10% हानि पे बेचा। कितना परसेंट? 10%। अरे 10% हानि का क्या मतलब है? आप इस बात को समझ रहे हैं कि 10% का हानि का क्या मतलब है कि सर कोई सामान हम 100 रुपये में खरीदे थे और 10% अगर मैं उसको लॉस करके बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 90 रुपीज़ में बेचूंगा। सही है बात, है ना। चलिए मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 था। कह रहा है आपसे कि इस पुस्तक को इसने 10% हानि पे बेचा।
तो 10% हानि पे बेचा होगा, यानी 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपये। तो बेचा कितने में होगा सर, ये 90 रुपीज़ में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि यदि वह इसे 2 मिनट, यदि वो उसे 85 रुपीज़ में बेचती, अधिक में बेचती, 85 रुपीज़ अधिक में बेचती, तो क्या हो जाता है सर, 7% का प्रॉफिट हो जाता है सर। अच्छा, 7% का प्रॉफिट कब होगा मेरे भाई बताइए। 7% का, ध्यान समझिएगा, एक ही पॉइंट है। 7% का प्रॉफिट कब होगा, जब आप कोई सामान 100 रुपये में खरीदे और इस पे आपने 7% प्रॉफिट यानी कि 107 में बेचोगे। जब 100 का सामान 107 में बेचोगे तब जाके ये 7% आपको प्रॉफिट देगा। यस और नो? हाँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 107 में नहीं, वो अगर 85 रुपये ज़्यादा, है ना, यही कह रहा है ना क्वेश्चन आपसे, अधिक में बेचती तो उसको 7% का लाभ होता। 85 रुपये अधिक में बेचती। अच्छा सर, 85 रुपये अधिक से बेचती, चलो पहले मतलब सर कितना में बेच रही थी पहले कितना में बेच रही थी सर, 90 रुपीज़ में। अच्छा, अब सर 7% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 का सामान को 107 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो 90 रुपये का सामान सर हम कितने रुपये में बेच रहे हैं सर, 107 रुपये में। अच्छा सर, ये कितने का डिफरेंस है सर, ये कितने का डिफरेंस है, तो घटा लोगे तो आई थिंक 17 का आएगा डिफरेंस। अच्छा, ये 17 किस वजह से सर आया होगा, इसी 85 की वजह से, क्योंकि 85 रुपये ज़्यादा करके बेचा है उसको, तो इसी 85 की वजह से ये 17 आया होगा। तो 17 किसके बराबर में है सर, 85 के बराबर में। तो सर 1 किसके बराबर में होगा सर, 5 के बराबर में। बोलिए सही है बात। आपको पूछा है कि क्या बताओ कॉस्ट प्राइस, तो सर कॉस्ट प्राइस कितना माने थे आप भाई बताइए, 100 माने थे। तो 5 का गुना आप 100 से कर लीजिए, तो 500 रुपये सर आपका क्या हो गया बताइए, कॉस्ट प्राइस। यानी ऑप्शन नंबर ए हम अकेले हैं इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। अब इसी में बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर ऑप्शन। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप ऑप्शन से अगर करना सीख जाते हैं तो ये लक्ष्मण बुटी की तरह आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम करते हैं, जब आप अच्छे अच्छे एग्जाम दे रहे होंगे, राइट, अगर आपका दिमाग चलता है उतना तो। अब देखिए, इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा कन्फर्मेशन में ले जाऊँ, ये तो इसका सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है इस तरह से करना। ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ इस वजह से, नहीं तो आप थोड़ा ना ऐसे करोगे। आपको दिमाग में अच्छे से फिट है कि 100 का सामान 10% लॉस में बेचा सर, 90 में बेचा, 7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचेंगे सर, 107 में। सर डिफरेंस कितना आ रहा है, 17, जिसका वैल्यू सर कितना है 85, एक का वैल्यू कितना आएगा सर 5, 100 का कितना आएगा 500 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब अगर ऑप्शन से लगाना है तो कैसे लगाएंगे सर, मान के चलिए ये मेरा सही आंसर था, है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ सर कि 500 रुपया मेरा खरीदे थे, है ना, खरीद था मेरा 500 रुपया। पहला केस क्या बोला आपको सर कि 10% लॉस करके बेचा, तो 500 का 10% सर कितना होता है 50, ये सर नो 50, यानी सर इसको कितना में बेचा होगा 450 रुपये में। सही है बात, है ना, 450 रुपये में, सही है बात। अगर पहला बार जब लॉस हुआ ना, 500 का ये सामान था, पहला बार अगर 10% अगर मैं लॉस करके, बात को समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस बार मैंने सीपी जब माना हुआ था तो अलग केस था, लेकिन जब आपने यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देखा 500, तो 500 में जब आपने 10% लॉस करके बेचा भाई, तो कितने में बेचा इसको बताओ, 450 रुपये में बेचा ना, 450 में बेचा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर वो इसी सामान को 85 रुपये ज़्यादा में बेचता। अच्छा सर, इसी 450 में 85 रुपये ज़्यादा में बेचता, हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है मेरे भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो 450 में सर 85 रुपये अगर हम इसको ज़्यादा में बेचते तो कितना में बेच रहे होते सर, 0 और 5 को जोड़ोगे 5, 45, 5 8 13, यानी सर 535। हाँ हाँ बिल्कुल 535। तो उसको क्या हो जाता है सर पता है, उसको 7% का प्रॉफिट हो जाता है ना, 7% का प्रॉफिट हो जाता है। तो सर क्या इसमें 7% है? हाँ बिल्कुल है मेरे भाई। ये कितना अमाउंट में आप सेल कर रहे हो, 535, बहुत बढ़िया। 500 का सामान था मेरे भाई, 535 में बेच दिए। 500 का सामान था, 535 में बेच दिया आपने इसको,
तो कितना परसेंट हो गया भाई, तो कितना परसेंट हो गया, तो 35 का प्रॉफिट हुआ। देखिए 35 का प्रॉफिट हुआ। कोई सामान 500 रुपये का था, उसको आपने बेच दिया 535 रुपये में। 35 का सर प्रॉफिट है, किस पे होगा, हमेशा गुरुजी होगा कॉस्ट प्राइस पे, और इनटू का सर 100, तो 100 पंचे 500 और 5 से ये शहीद हो जाएगा 7 टाइम्स। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर गया ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर गया ना कि 7% है प्रॉफिट। बस यही होता है ऑप्शन से लगाना, ठीक है। तो इस बार आपको ऑप्शन दे दिया था यहाँ पे, नहीं तो आपको दूसरा में तीसरा में इस तरह से, है ना। लेकिन आप आदत डालेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और सवाल इसी तरह का रहने वाला। अच्छा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी अब देखिए यहाँ पे जब आपको डेटा फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा ना दोस्त, तो उसमें परेशान नहीं होना है ना, कुछ ट्रिक्स के मदद से आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। कितना परसेंट हानि पर बेच रहा है वो, 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचता, मैंने क्या कहा लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो कभी कभी डेटा आपको अगर क्वेश्चन में इजी दे देगा तो आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन अगर डेटा आपको दे दिया उलझाने वाला, तो फिर अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो फिर आप मुंह देखते रह जाएंगे, हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं तो बनाइए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा। सेम पैटर्न है जो लास्ट क्वेश्चन बनाया था, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में आप अटक जाएंगे। देखिए क्या करता है ना। 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता, 6% का लाभ होता। तो बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना, क्रय मूल्य क्या है। चलिए आपके पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए 280 है ना, 300, 400 और 380 है ना। लास्ट में यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन में कि तो उसे 6% का लाभ होता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस, है ना। चलिए देखते हैं, मान के चलिए 12.5% का हानि हुआ, है ना, 12.5%। बहुत सारे बच्चों को ये भी तकलीफ है कि सर 12.5% एंड 12/2% में क्या अंतर है। ये भी कभी कभी डाउट्स आते हैं हमारे पास कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में बस इतना ही अंतर है कि दोनों में सिर्फ थोड़ा लिखावट का अंतर है और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं बात, दोनों बराबर ही है, लिखने का तरीका खाली अलग अलग है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कभी आपको क्वेश्चन में लिख के इस तरह से देगा कि 12.5% और कभी आपको इस तरह से देगा, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा जाता है। अच्छा 12.5% हानि पर बेचा जाता है, इसका क्या मतलब है सर बताइए। कि कोई सामान 100 रुपये का था, हाँ बिल्कुल, 12.5% हानि पे बेचा गया सर जी। कितने परसेंट हानि पे, 12.5%। तो 100 का 12.5% कितना हो जाएगा बताइए, 12.5, यानी 12.5 रुपया हानि पे बेचा गया। मतलब क्या है कि 12.5 रुपया कम में बेचा गया, वही बात है ना कि 12.5 रुपये कम में बेचा गया। अब वो अगर 12.5 रुपये कम में बेचा गया है तो कितने में बेचा हो गया, 87.5% पे, है ना। या फिर ऐसे भी कह लीजिए आप 87.5 रुपीज़ में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12.5 जो है ना, 12.5% कैसे करोगे बताओ। पहले काम करो, 12 घटा लो, 100 में से पहले 12 घटाओ, कितना आएगा 88, और 0.5 घटा लो तो कितना आएगा 87.5। समझ रहे हैं बात, 87.5। बहुत अच्छी बात है। आपसे कह रहा है कि यदि वह 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचता है तो उसे 6% का लाभ होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन डेटा देख रहे हो, डेटा अगर आपको दे दिया फंसाने वाला, फंसोगे। 6% प्रॉफिट में, बहुत अच्छी बात है। यानी सर 6% का प्रॉफिट कब होगा बताइए, कि जब आप 100 रुपये का सामान ना 106 में बेचोगे। यही तो मतलब है ना कि अगर आपको 6% सर प्रॉफिट चाहिए, इट मीन्स कि 100 रुपये का जो सामान है ना, डैट जो है उसको आपको बेचना पड़ेगा
106 रुपये में, तभी तो आएगा सेलिंग प्राइस 6 रुपये का प्रॉफिट। अच्छा, तो कह रहा है आपसे कि 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 6% लाभ होता। अच्छा, यानी ये 87.5 से 106 के बीच में कितना डिफरेंस है सर? तो हम देखेंगे सर 12.5। बहुत सारे बच्चे ऐसे घटाते हैं 100 में से, ना 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 ना, ऐसे नहीं घटाना भाई। 87.5 में 50 पैसा जोड़ो, 88 बन जाएगा। दुकान गए ना कभी, बनिया का दुकान, जब हम लोग 36 रुपये का सामान लेते हैं और आप 100 रुपये का नोट देते हैं तो कैसे करते हो लोग? 36 में 4 जोड़ा 40, 10 जोड़ा 50 और 50 100, ऐसे ही काम करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी, कैलकुलेशन में भी। तो 87.5 में 0.5 जोड़ लो तो 88, और फिर 12 जोड़ लो तो 100, और इधर का 6, यानी 12 6 18.5, यानी सर 18.5% ये जो बढ़ा होगा ना सर, किस वजह से बढ़ा होगा बताइए? किस वजह से बढ़ा होगा? तो सर 51.80 के वजह से बढ़ा होगा। बस कहानी ख़त्म है यहीं से। 51.80 के वजह से सर ये बढ़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर इसका 1% निकाल लें? हाँ निकाल लो, इच्छा हो रही है तुम्हारी तो निकाल लो। तो क्या करोगे? 18.5 से इसको क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। बहुत बढ़िया सर। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 100। अब ले आप खुद से कैलकुलेशन करो इसका, है ना, कैलकुलेशन करो। सही है बात? करोगे? 18 पंचे 90, 5 गुना करता 250 के ऊपर थोड़ा जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करो, फिर मैं आपको तरीके बताऊं कैसे आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे, है ना। चलिए करिए, कैलकुलेशन करती है पहले, है ना। चलिए गुरुजी, क्या काटे सर? किससे कटेगा सर? ये 5 से कटेगा सर। हाँ बिल्कुल कटेगा, 5 से काटने की कोशिश करते हैं। 5 3 जा 15, बचेगा कितना यहाँ पे? 18 में से 15 गया तो 3 पे 5 गया, यानी 7 बार में। सही है बात सर, बिल्कुल सही है। 100 को कभी नहीं छेड़ते हम लोग, है ना। 100 बहुत काम देता है हम लोग को। तो चलिए 5 से करते हैं सर। 5 1 जा 5, है ना। 18 आ जाएगा तो 5 तिया 15 और 3 आएगा सर तो 3 छक्के। सही है बात। 5 से मैंने इसको सर डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत सर? नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। 5 से अगर डिवाइड भी करना हो तो लॉजिकली बात क्या देखते हैं बताइए आप, कि 60 को अगर 5 से डिवाइड करना है तो क्या आता है? 12। ध्यान से नोटिस करिएगा चीज़ को। 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 6। अगर आपने 70 को 5 से डिवाइड किया तो आता क्या है? 14। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं क्या कि, है ना, ये जो 7 है ना इसका डबल है ये 14, ये 6 है ना इसका डबल है ये 12, ये 3 है ना इसका डबल है ये 6, है ना। तो ये जो 518 है ना, 518 है ना, इसका डबल है 1036। तो आज के बाद मेरे भाई कभी भी आपको अगर 5 से डिवाइड करना पड़े नंबर को तो सीधा 10 से उस नंबर को डबल करके 10 से डिवाइड कर देना। यही तो मतलब निकल के आता है ना, कि देखिए अगर मैं इसको 518 का डबल कर दूँ तो 1036। बोलो, छोटी छोटी बातें आप याद रख सकते हैं कि 518 का सर डबल कर दे तो कितना हो जाएगा? 500 का डबल 1000 और 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36, यानी 1036 रुपये, है ना। और हमारे सर यहाँ पे 0 कट जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब आपके पास में क्या बचा हुआ है सर? 37 से ये कट जाएगा क्या? 37 से चेक करेंगे सर कितना बार में कटेगा ये सर? ये 37 से कितना बार में सर कट जाएगा? 37 का 10 गुना सर कितना हो जाएगा बताइए, है ना। 370, 20 गुना सर कितना हो जाएगा, है ना। 740, 30 गुना, है ना। तो सर 37 का अगर मैं 30 गुना देखूं तो 7 या 21 कैरी 2, 3 या 9 2 11, है ना सर। 1110। मेरे भाई ये आपको मैं ऐसे टेक्निक सिखा रहा हूँ जहाँ से अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो आप हर बार नहीं जाओगे काटने कूटने के लिए। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं रैंडम चीज़ों को देख रहा हूँ यहाँ पे कि 37 का जब मैं 3 गुना कर रहा हूँ, यानी 3 गुना नहीं सर, ऑटोमेटिक 30 गुना कर रहा हूँ उसका मैं, तो 1110 मिला। अब ये सर जो है ना सर, ये क्या है पता है आपको, है ना। ये सर क्या है पता है आपको? ये इससे थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा
कम है ना, थोड़ा सा कम है मतलब क्या हो जाएगा सर, ये वाला आएगा। समझ रहे हैं इस बात को, है ना, ये वाला वैल्यू है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे सर डेसिमल हटाओगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ही नहीं है कोई डेसिमल का। समझ रहे हो बात। तो पहला तरीका ये है करने का। दूसरा, अगर इसी कैलकुलेशन को आप थोड़ा अच्छे ढंग से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर क्या है, देखिए 18.5 था। कुछ चीज़ों को जो है ना आप आराम से ऑब्जर्व करिए, हर बार आप अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फंसेंगे, है ना। 51.80 था। अब मेरे को निकालना था कितना परसेंट का सर, 100% का। यही तो है मतलब ना, 100% का। अब आप इस चीज़ों को ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे भाई कि 18.5% का वैल्यू अगर 51 है या अप्रॉक्स 52 है, तो मैं इसका कितना गुना तक कर सकता हूँ 100% के लिए, बताइए। अगर मैं इसको 5 गुना करूँ, समझिएगा चीज़ों को, अगर मैं इसको 5 गुना करूँ तो 18 पंचे 90 और 0.5 को 5 टाइम्स करेंगे तो यानी 92.5% का ऑलमोस्ट आएगा ये। और इसको भी अगर मैं 5 गुना कर दूँ, है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा ये चीज़, है ना, यही होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों को तो यही होगा। लेकिन मेरी बात ये भी समझ लो कि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, कमांड नहीं है कैलकुलेशन में, तो फिर आप मुंह देखते रह जाओगे इस सब क्वेश्चन में। और कर भी लोगे तो मेरे भाई 3-4 मिनट में करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो ध्यान देके सीखने का कोशिश करिए। अगर मैं एक लमसम वैल्यू पकड़ूँ 100% के लिए, इसको मैं घुमाऊँ, तो इसको मैंने 5 टाइम्स घुमाया तो कितना बनाया, 92.5%। और इसको मैंने अगर 5 गुना घुमाया तो 51 का 5 गुना कितना होता है मेरे भाई, 50 पंचे 250 और 5 1 जा 5 यानी 255 अप्रॉक्स, और 80 पंचे 400 यानी 92.5% का अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो जब मैंने इसको इधर 5 गुना किया तो इसको भी इधर करूंगा 5 गुना। तो 5 गुना अगर मैं कर रहा हूँ इसको, तो 51 को देखो, 51 पंचे कितना हो जाएगा, 50 पंचे 250 और 1 को 5 बार करोगे 255 और 80 पैसे को 5 बार पढ़ो 259। क्या समझ रहे हैं आप इस चीज़ से, बताइए। शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं आता जन्म होके, आपका प्रैक्टिस ही आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता है कहाँ से है। तो 92.5% का वैल्यू अगर 259 है तो मेरे को और कितना परसेंट चाहिएगा मेरे भाई, 7.5% चाहिए कि नहीं, बताइए। 7.5% चाहिए कि नहीं, बताइए। तो इससे थोड़ा ज़्यादा वाला ही वैल्यू आएगा ना, 300 तो आएगा नहीं, 300 तो आएगा ही नहीं, और 400 380 का कोई केस ही नहीं है ना। तो अब इस चीज़ को आप आराम से आसानी से कह सकते हैं कि सर 7.5%। अभी भी अगर आपको डाउट है तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं सर, अगर 18.5% का वैल्यू 51.80 अप्रॉक्स में चेक करो, मैं इसको अगर 18% मान लूँ और इसको मैं अगर 52 मान लूँ 52, तो 18% का वैल्यू कितना है बताओ, 52 मान लेता हूँ इस चीज़ को। 18% का वैल्यू कितना है 52, तो 9% का वैल्यू कितना आएगा बताओ 26। 9% का वैल्यू कितना आएगा 26। और यहाँ पे मेरे को कितना, ये थोड़ा कम चाहिए, तो आप इसमें 26 ही जोड़ो पहले। 9 6 15 कैरी 1 5 2 7 1 8 2, देखो 285 का अप्रॉक्स गया ना, 285 आया ना। लेकिन आपको तो 9% नहीं लेना था, आपको 9% भी नहीं लेना था, आपको मात्र 7.5% लेना था। तो बस थोड़ा सा कम होगा 280, इसको तो नहीं पार करेगा, ये बात तो डैम श्योर है, इसको पार नहीं करेगा। तो इससे नीचे वाला ही ऑप्शन जाएगा, वो क्या होगा हमारा 280। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, रहने देते हैं आज इतना ही, है ना। फिर आपका एक और इसका पार्ट कवर करूँगा, पार्ट 3, है ना। उसमें जो है सारे के सारे और क्वेश्चन जो बचे हैं टाइप्स, सिर्फ टाइप्स करवा रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 2 था आज का, है ना। आप लोग दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर कुछ भी डाउट आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।